Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जो शायद आप नहीं जानते। व्हाट इज़ हिडन, व्हाट इज़ डेफिनेटली इनविजिबल, जो अदृश्य है, जो अभी तक आपको नहीं पता, वो कौन सा चीज़ है, वो कौन सी घटनाएं हैं, वो क्या है, वो कौन है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। So it will be timeless, it will be collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है एंड क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। ओके, थोड़ा बहुत मुझे वक्त दे ऑब्ज़र्व करने का। ओके, करंट सिचुएशन में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप जिस सिचुएशन को, आप जिस परिस्थिति को फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ना आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, आपको किसी के ऊपर क्रोध है, आपको किसी के ऊपर गुस्सा हो आप, ठीक है, आपको नाराज़गी है, आपको एक्सपेक्टेशन कुछ और था बट उसने कुछ और कर दिया। तो आपको अभी ऐसा है ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनी वन, बट यू नो वट, फॉर द सेक ऑफ़ योर करियर, फॉर द सेक ऑफ़ योर डेवलपमेंट, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली किसी का हेल्प चाहिए होगा। चाहे वो मेंटोर हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो किसी फ्रेंड हो, चाहे वो कोई गाइड हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, सपोज यू गो फॉर एनी टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, फिर आपको लगता है कि मैंने तो सब कुछ गूगल कर लिया है, मैंने उस प्लेस के बारे में जान लिया है, जो भी ब्लॉगर्स उस वीडियो के बारे में, उस प्लेस के बारे में वीडियो बना दिया है वो सही है, ठीक है, तो मुझे कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गाइड नहीं लेते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसे भी अननोन ट्रूथ होते हैं, सच्चाई होता है जो शायद उन्हीं लोगों को पता है। एंड आई डू थिंक सो दैट यू नीड अ लेग अप, आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे देखो लेग अप ही आ रहा है यहाँ पे। आई डू थिंक सो दैट यू विल नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, और हेल्प जब आपको चाहिए होगा ना तो आपको मिलेगा ज़रूर। यू विल गेट द नेसेसरी असिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो, यहाँ पे मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है 2, आई कैन सी 7, आई कैन सी 11। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है, लाइक यू नो व्हाट, देखो यहाँ पे दोनों हाथ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, सो हैंड शेक, सो देर इज़ अ कोऑपरेशन, देर इज़ अ यू नो, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप दिखता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मुझे खुद स्टडीज़ कर लेने चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं है। बट हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस आपको लेने पड़े, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये भी मालूम चल रहा है लाइक यू नो 2 to 7 डेज़ के अंदर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट आपके लाइफ में हो सकता है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो, यहाँ पे मुझे यस थोड़ा बहुत और दिखे तो बहुत सारे शेडोज़ में से कुछ ऐसे फिगर्स सामने आ रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, आई कैन सी सम काइंड ऑफ यू नो व्हाट, जिस तरह से होता है ना कि एक बॉक्स में, जैसे बहुत पुराना बॉक्स है और कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो यू कैन सी लाइक यू नो अ मिस्ट्री कैन कम अप इन योर लाइफ। हो सकता है कि उस जो है वो रहस्य बहुत दिन तक दबा हुआ था, चाहे वो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हो, आपके वातावरण संबंधित हो, या आपके फैमिली संबंधित हो, आपके जो है anyway it can be related to your ex or whatever, but you will know it। या आपके एजुकेशन रिलेटेड हो, कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें जो आपको आप जान नहीं पाए, इतना दिन से आप मेहनत कर रहे हो, इतना दिन से आप उस सब्जेक्ट के ऊपर हो, आप फोकस कर रहे हो, लेकिन आपको कभी भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा।
ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है लाइक यू नो व्हाट दैट आने वाले समय में कुछ चीज़ों में अगर आप स्टक हो चुके हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी जो सोच है, सोच की जो मतलब लिमिटेशन है वो इतना तक ही है। सो यू नो व्हाट विद इन यू नो फ्यू डेज आप बोल सकते हैं टू फ्यू वीक्स, मुझे इस तरह से संभावना दिख रहा है लाइक यू नो दैट आपके जो सेंसेस है ना, जैसे 5 इंद्रिय होते हैं, वो और एवेकेंट होंगे, वो और जागृत होंगे, और तब एक नॉर्मल सा ही स्टेटमेंट में ही ना आप बहुत कुछ जो है ना वहाँ पे ढूंढ लोगे। मतलब क्या है ना, कुछ चीज़ें जो आप ऑमिट कर रहे थे, कुछ चीज़ें जो आप इग्नोर कर रहे थे, कुछ साइंस को आप इग्नोर कर रहे थे, सो यू विल रियलाइज इट, और आपको पता चल जाएगा कि इस मुसीबत से या इस सिचुएशन से कैसे बाहर आते हैं। नाउ आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो बहुत टाइम से जो आप पेशेंस लेके आप बैठे हुए हो कि ठीक है एक समय में ये हो जाएगा, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है वो तब मुझे नहीं मिल रहा था। सो यू नो यू विल सी लाइक यू नो ओपनिंग्स लाइक यू नो इन मे बी जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका अच्छा खासा आपको रिटर्न मिले, और आपने जो भी प्लान्स किया था, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लान किया था कि नहीं हम एक टेरेस गार्डन में बहुत कुछ जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ही कहा था कि आपको समझने में इजी हो जाए, उसमें ही मैं यहाँ पे ना बहुत कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे रखूँगा ही रखूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे रखूँगी। तो यू नो इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। जो नहीं हो पा रहा था अचानक से आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन द रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग। और कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको लग रहा था कि एकदम डेड हो चुका है, उसमें कुछ जान बचा ही नहीं है, वो और नहीं हो सकता, वो और फिर जागृत हो ही नहीं सकता। पर आप देखेंगे कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी हो सकते हैं जो आपका बचपन का था, मे बी ए स्किल दैट यू वांटेड टू ट्राई, मे बी मार्शल आर्ट्स आप सीखना चाहते थे, कोई स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते थे लेकिन आप जा नहीं पाए, तो वो चीज़ हो सकता है फिर से आपके अंदर जागृत हो एंड यू विल जॉइन दैट। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा था। सो लेट्स सी, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, एंड डेफिनेटली जिससे उनका बेनिफिट होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें जिससे उनका बेनिफिट ज़रूर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स, ओके ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स देखा, वी डू हैव द चैरियट कार्ड, यहाँ पे हमारे पास है हायरोफेंट एनर्जी, वो तो पूरी तरह से 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो पूरी तरह से आ रहा है, जो मैंने आपको कहा वही आ रहा है, 8 ऑफ वेंस ऑल ऑफ अ सडन। सो वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर है। यहाँ पे टॉरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, कैंसर, कर्क राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वंस मोर। 6, 7, 5, 5, 6, 7, 8 are very important and 9 are very important numbers. Now, जैसे मैंने आपको कहा है कि कुछ चीज़ें जो आपने प्लान किया था, ठीक है, और आपके करंट सिचुएशन क्या है, जितने भी आप सुपीरियर हो, जितने भी आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, उतना ही लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उतना ही लोग आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हैं। इसलिए आपने क्या किया, एक डिफेंस, एक बॉर्डर लगा दिया आपने कि चलो ठीक है, मुझे अभी किसी के साथ बात नहीं करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम अलोन टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। यही मैंने आपको कहा था। आप गुस्से में भी हो, मे बी देर इज़ अ डिफरेंस ओके इन योर ओपिनियन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या है ना, प्यार की जगह पे और नफ़रत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो अपने जो है ना चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, ना वो आपको टाइम दे पा रहे हैं, ना वो आपके साथ कुछ शेयर कर पा रहे हैं, ना वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, तो ये चीज़ आपको और इरिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है देयर इज़ नो इक्वालिटी इन द रिलेशनशिप, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे फंडिंग आपने बहुत कुछ किया होगा, कोई बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट किया होगा, फंड्स दे दिया,
लेकिन वहाँ से जो रेट ऑफ रिटर्न था वो नहीं मिल रहा, इक्वालिटी इज़ नॉट मेंटेन्ड। आपने अपने सारे जो है रिलेशंस के खातिर उनके कुछ आपने उपकार कर दिया, बट वहाँ से कोई रिटर्न नहीं है। जैसे उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है आपके साथ जो है बैलेंस करना, जैसे वो लोग भूल चुके हैं, एक बार उपकार लेके ना पूरी तरह से एहसान फरामोश हो चुके हैं वो लोग। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, सो यू हैव डिसाइडेड ठीक है मैं अपने फिर लिमिटेशन पे रह जाऊंगी, ठीक है, मैं फिर आई एम नॉट गोइंग टू शो अप, सो यू आर नॉट शोइंग अप, ठीक है, आइसोलेशन में हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऐसा सोचा होगा कि नहीं चाहिए, तो बट यू नो इन द फ्यूचर द हायरोफेंट कार्ड इंडिकेट्स दैट चाहे जो भी हो, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक डीन, एक प्रिंसिपल, एक मैनेजर, एक बॉस, सीईओ, अल्टीमेटली एक स्टूडेंट ही है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है राज, ठीक है। तो एक यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट लाइक अ मिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वो करंट रिलेशनशिप्स हो, कहीं पे भी हो, सो आपको एक सहायता चाहिए होगा, मेंटोर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्ट में अगर डिफ़िकल्टीज आ भी रही है और आपको प्रॉपर यू आर नॉट गेटिंग द एडमिशन, या ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट फाइंडिंग आउट हु इज़ द राइट पर्सन टू टीच दैट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वो असिस्टेंस। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू ग्रो, बट यहाँ पे उस तरह से भी दिख रहा है कि एक्सपेंसेस, खर्चे भी बहुत ज़्यादा होने का संभावना है। सो प्लान करके चले, ठीक है, आउटकम ज़रूर देखें कि ठीक है मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मैंने यहाँ पे खर्चा किया, तो मेरा फ़ायदा कितना तक हुआ है, कितना बैलेंस शीट मेंटेन हो रहा है। ओके, सो इन द फ्यूचर ऑल्सो यू आर गोइंग टू ट्रैवल। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, आने वाले समय में ना आपको मालूम चल जाएगा कि गियर कहाँ पे देना है, एक्सीलरेटर कब दबाना है, ब्रेक्स कब देना है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द जर्नी, क्योंकि बैलेंस इज नेसेसरी, यहाँ पे वो मालूम चलेगा आपको। 8 ऑफ वैंड्स, सो डेफिनेटली इट इज़ द कार्ड ऑफ अनएक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अचानक से कुछ जगह पे जाना और वहाँ पे फ़ायदा हो जाना, ठीक है। एंटिसिपेशन नहीं की हुआ था, एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे, बट ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, इट इज़ कमिंग। सो रिजल्ट्स कैन ऑल्सो कम इन एन अनएंटिसिपेटेड मैनर, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and